अनदर ब्लॉग। आज है मेरी वेट लॉस जर्नी का 18th डे और नवरात्रि का है दूसरा दिन। आज मैं आप लोगों के साथ जो डाइट प्लान शेयर करूंगी वो फास्टिंग के लिए बहुत अच्छा डाइट प्लान है। और अगर इस तरीके का डाइट प्लान आप फॉलो करते रहेंगे नवरात्रि में तो मेरी गारंटी है कि पक्का 3 से 4 किलो वजन आप कम कर सकते हो बड़े आराम से। अगर अब तक आपने वेट लॉस जर्नी स्टार्ट नहीं की है तो इस नवरात्रि वेट लॉस जर्नी स्टार्ट कर दीजिए और श्रद्धा के साथ साथ अपने शरीर को हेल्दी और फिट और एक्टिव बनाइए और ऐसा वेट लॉस कीजिए कि सब देखकर दंग रह जाएं। तो फास्टिंग के साथ साथ आप लोगों को एक काम करना है, सुबह मॉर्निंग में 1 घंटा अपने लिए निकालना है और उसमें वॉक करनी है। अगर आप वॉक नहीं कर सकते, 1 घंटे का टाइम नहीं है तो आधे घंटे रनिंग कर लें। और आधे घंटे भी टाइम नहीं है तो कम से कम 15 मिनट की एक्सरसाइज ज़रूर करें। इससे हमारी वेट लॉस जर्नी को जो है स्पीड मिलती है, हमारी बॉडी एक्टिव होती है। तो मैंने भी 1 घंटे की वॉक कर ली है क्योंकि आजकल गर्मियां बहुत तेज़ होने लगी हैं और 9 बजे के बाद आप किसी तरह की एक्टिविटी और एक्सरसाइज नहीं कर सकते। तो अब मैं नहा कर आ गई और आज दूसरा नवरात्रि है तो सफ़ेद कपड़े पहनते हैं दूसरे दिन, तो मैंने भी सफ़ेद ड्रेस पहनी है। और फलाहार में मैंने लिया है 200 ग्राम खरबूजा। खरबूजा और तरबूजा वेट लॉस के लिए बहुत अच्छे होते हैं और सर्विंग पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 200 ग्राम सर्विंग एक बार में लीजिएगा। और पूरे दिन अगर फ्रूट ही अगर आपको खाने हैं नवरात्रि में तो कोशिश कीजिएगा जो इतना आपका वेट है उसके हिसाब से खाएं फल। जैसे कि 50 किलो वज़न है तो आधा किलो फल खाइए, 60 किलो है तो 600 ग्राम फल खाइए, 70 किलो है तो 700 ग्राम फल खाइए। अब देखिए इस तरह की स्नैक्स सबके घर में होंगे तो इनमें से आप कौन सा खा सकते हैं ये चीज़ भी आप देख लीजिए। आपको मठरी, नमकीन, बिस्किट इस तरह के स्नैक्स बिल्कुल बंद कर देने हैं। और ड्राई फ्रूट भी आपको सब नहीं खाने हैं क्योंकि ड्राई फ्रूट्स में कैलोरी बहुत होती है। तो 3 से 4 बादाम आप डेली खा सकते हैं और कभी कभार खाते हैं तो 7-8 ड्राई फ्रूट्स खाइएगा, इससे ज़्यादा मत खाइएगा। तो यहाँ गेस्ट आने वाले थे और मैंने उनके लिए स्नैक्स रेडी कर दिया और उसके बाद फिर मुझे लग गई थी थोड़ी सी भूख। और इस टाइम जो है मैं ले रही हूँ सब्जा सीड का पानी। इससे क्या होता है, इसमें बहुत फाइबर होता है, इससे हमें प्रोटीन मिलता है, इससे पेट ठंडा रहता है। और ये तुलसी के बीज होते हैं और पेट को ठंडा रखते हैं और तुलसी के बीज हैं इसलिए आप फास्टिंग में से आराम से खा सकते हैं। तो आप कम से कम 2 बार सब्जा सीड का पानी ज़रूर लें, ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। नवरात्रि में आपको भूख नहीं लगने देगा जल्दी से और 4-5 मिनट में ये पूरी तरह सोक्ड हो जाता है, फूल जाता है पूरी तरह। तो आप इसे 2 बार यूज़ कर लीजिए, चाहे तो पानी में ही पी लीजिए या आप किसी तरह की रेसिपी बना रहे हैं तो उसमें भी आप ऊपर से डाल के खा सकते हैं। बस इसको चबाना नहीं है आपको गट गट करके बस पी जाना है। और ये नीचे बैठ जाते हैं पीते हुए तो चम्मच से हिलाते हुए आप इनको स्वेलो कर लो। इनको चबाने की ज़रूरत नहीं है, चबाने में इनका टेस्ट अच्छा नहीं लगता है। तो बस आप पी लीजिए जिससे आपके पेट में भरा भरा लगेगा और आपकी भूख जो है कंट्रोल हो जाएगी। तो मिड मॉर्निंग स्नैक्स के रूप में आप इसको डेली लीजिए नवरात्रि में। तो 11-12 बजे के बीच जो भूख लगती है उसमें इसको आराम से ले लीजिए और डेली लीजिए और फिर फ़र्क देखिएगा आपकी वेट लॉस जर्नी में। और मैं अपना रिज़ल्ट आपके साथ शेयर करूँगी तो आप भी ज़रूर बताइएगा कि आपका रिज़ल्ट किस तरह का रहा इन सब चीज़ों को यूज़ करके। तो 2 टिप्स मैंने आपको बता दिए हैं, एक मॉर्निंग वॉक ज़रूर कीजिएगा और सब्जा सीड का पानी लीजिएगा 2 बार। फिर लंच टाइम हो गया और लंच में मैंने बनाई है लौकी की खीर। लौकी एक ऐसी सब्जी है जिसको व्रत में खा सकते हैं और लो कैलोरी है, इसलिए ये जो हमारा लंच होगा ये ज़्यादा हैवी भी नहीं रहेगा। वैसे अगर आप लंच हैवी भी कर लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप डिनर को हल्का रखेंगे। फिर अगर लंच
आपका हल्का होगा तो डिनर हैवी हो जाएगा। तो इसलिए अपने हिसाब से आप देखिएगा कि आप किसके साथ मैनेज कर सकते हैं। तो इसमें दूध डाल दिया है मैंने और अब मैं डालूँगी गुड़ की डली इसमें। गैस को कर दूँगी ऑफ़ और जो इसकी हीटनेस है उसी से जो है ये पिघल जाएगी थोड़ी देर बाद। तब मिक्स कर लेंगे इसे अच्छे से, क्योंकि अगर गैस चला के रखेंगे तो दूध फट जाएगा और टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा व्रत में। देखिए, खाना हमको इस तरीके का खाना है जो लो कैलोरी फूड भी हो और पेट हमारा पूरी तरह भर जाए। और जब आप इस तरह का खाना यूज़ करेंगे अपने नवरात्रों में तो आप 9 दिन के फास्ट बड़े आराम से रह सकते हो और साथ में वेट लॉस भी कर सकते हो। तो ज़रूर से ट्राई कीजिएगा और इसे खा के ना मज़ा ही आ गया था। और सच में इतना फाइबर है इसमें, मुझको बहुत टाइम तक ऐसा लगा कि पता नहीं मैंने कितना सारा खाना खाया हुआ है। तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखिए, नवरात्रों में या फास्टिंग में वेट बढ़ने का एक रीज़न यही होता है कि हम दिन भर तो कुछ नहीं खाते हैं, लेकिन हम शाम को जो खाते हैं पकौड़ी बना के, कचौड़ी बना के, पूड़ी बना के, आलू की सब्ज़ी और रायता, ये सारा इतना मीनू जो इकट्ठा कर लेते हैं रात के खाने में, वो दिन भर की पूरी कैलोरी को बढ़ा देता है। मतलब मान लीजिए आपने दिन भर में आपने इतनी कम कैलोरी ली है, लेकिन आप जब खाने बैठेंगे रात को तो वहीं आप 1000-1200 कैलोरी पार कर देंगे पूरी पराठे खा के। तो वेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो आप ऐसा कोशिश कीजिए कि 1000-1200 कैलोरी आपकी पूरे दिन में हो और वो आपको नुकसान भी ना पहुंचाएं। तो इवनिंग स्नैक्स में आप 20 से 30 मखाने डेली खाइए। तो आपने स्नैक्स टाइम अपने पक्के कर लीजिए कि आपको इवनिंग में 1 कप चाय के साथ 20 मखाना खा लीजिए और मिड मॉर्निंग में आप सब्जा सीड का पानी पी लीजिए। और लंच और डिनर की रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तो डिनर बना रही हूँ मैं, इसमें 1 आलू का यूज़ करूँगी और आलू भी मीडियम साइज़ का है। तो मैंने दही में मिर्च काट के डाल ली और उसमें मैंने आधा आलू ग्रेट करके डाल लिया है। आधा आलू मैं रोटी में यूज़ करूँगी। तो यहाँ ले रही हूँ मैं सिंघाड़े का आटा। तो 50 ग्राम आटा कितना होता है ये मैं आपको दिखा दूँगी अभी, और आप उस अंदाजे से अपनी रोटी बना सकते हैं जिससे कि कैलोरी मेंटेन रहे। तो 50 ग्राम आटा हमारा इतना होता है और इसको आधे आलू के साथ जब मैं मतलब आटा बनाऊंगी, पहले अच्छे से आप मसल के आलू के साथ पूरी तरह से इसको मिक्स कर लीजिए। फिर थोड़ा थोड़ा पानी छिड़क के आपको आटा बनाना है, क्योंकि कुछ मॉइस्चर तो आलू की वजह से आटे में आ ही जाएगा। और तो थोड़ा थोड़ा छिड़क के बनाएंगे तो आपका आटा गीला नहीं होगा। यहाँ कैलोरी की बात करूँ तो सिंघाड़े के आटे में 100 ग्राम सिंघाड़े के आटे में लगभग 100 कैलोरी होती है, 97 मतलब 100 ही होती हैं। और हमने 50 ग्राम लिया है तो 50 कैलोरी हमें सिंघाड़े के आटे से मिलेंगी। और जो मीडियम बॉइल्ड आलू लिया है उससे 70 कैलोरी हमको मिलेंगी, ठीक है। और जो मैंने दही लिया है लगभग 50 ग्राम, उससे हमें 30-32 कैलोरी मिलेंगी। तो आप देखिए कितना हेल्दी डिनर है ये, जिसमें कैलोरी कम है और पूरी तरह से पेट भर जाएगा। और इसकी रोटी आप बनाएंगी ना तो तेल लगा लीजिए पॉलीथिन पे और फिर बेलन से बेल के ऐसे रोटी बना लीजिए, बड़े आराम से निकल आती है। और पहली रोटी थी और ज़्यादा पतली हो गई थी, इसलिए मेरी रोटी थोड़ी सी टूटी फूटी हो गई थी एक तरफ से, लेकिन सॉफ्ट बहुत थी और बहुत टेस्टी थी। तो यहाँ जो है दही से और आलू से हमें 100 कैलोरी मिली है और 50 कैलोरी हमें मिली है सिंघाड़े के आटे से, मतलब कि 150 कैलोरी का ये आपका डिनर होगा। अगर आप इसमें थोड़े और कुछ ऐड कर देंगे चीज़ें तो ज़्यादा 200 कैलोरी का आपका ये डिनर होगा। और इतना फुलफिल वाला डिनर होगा, इसे खा के आपको भूख ही नहीं लगेगी आपको। अब देखिए, जिस आटे से हमें 50 कैलोरी मिल रही हैं, इसी आटे की अगर हम पूड़ियाँ बना देते तो 3 से 4 पूड़ियाँ बनती और उनकी कैलोरी 50 से जाके
200-250 हो जाती, और जो हमारा डिनर अभी 150 कैलोरी का है वही डिनर हमारा 400 कैलोरी का हो जाता। तो आपका वेट लॉस कहाँ से होगा? तो इसीलिए छोटे छोटे टिप्स के लिए मेरे साथ बने रहिए। और आप भी नवरात्रों में मोटे मत होना, पतले होना मेरी तरह। और मैं अपना वज़न आपको नवरात्रों के बाद ज़रूर दिखाऊंगी कि नवरात्रों में ऐसा खाना खा के मैंने कितना वज़न कम किया। तो मैं आपसे वही शेयर करती हूँ जो मैं खुद करती हूँ। और मेरा वीडियो आपको नेक्स्ट डे मिल जाता है, मतलब कि ये मंडे का वीडियो है तो आपको ट्यूसडे में मिल रहा है। और रात को सोते टाइम सौंफ वाली चाय ज़रूर पीजिएगा, बस ध्यान रखिएगा ठंडी मत पीजिएगा। जाते जाते बता देती हूँ कि आज मैंने कैलोरी 450 से ऊपर बर्न की है। और वॉक की बात करें तो 6000 ही स्टेप हो पाए हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। वीडियो पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।